ये जो समस्या जो जिस ओर प्रिया इशारा कर रही है, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि राहुल गांधी तैयार नहीं है, राहुल गांधी दरवाजे पर खड़े हुए हैं, ना अंदर जा रहे ना बाहर आ रहे, ये समस्या है? या कांग्रेस वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि नेहरू गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस को खड़ा करने के लिए की कोशिश करें? देखिए आशुतोष जी, पिछले 3 साल में राहुल गांधी को रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी काम करने की आदत पड़ गई है। वो पर्दे के पीछे से कांग्रेस के सारे बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी वो नहीं लेना चाहते हैं। वो खूब क्या है, वो बड़ा अच्छा शेर एक है कि खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। सारे फैसले राहुल गांधी लेते हैं, पार्टी का हर नेता उन्हें बॉस बोलता है। वो जब उनकी मर्जी होती है कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। भाई वो तो प्रवक्ता है नहीं, वो तो वायनाड से सिर्फ एक एमपी है, अमेठी हार चुके हैं, तो किस हैसियत से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ये भारत जोड़ो आंदोलन, वो कहते हैं मेरा निजी मामला है। निजी मामला कैसे हो सकता है आपका? कांग्रेस की तरफ से अभी तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई है तो राहुल गांधी है। जब नीतीश कुमार ने सत्ता परिवर्तन किया तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से यही आया कि भाई नीतीश कुमार ठीक है, जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हुए चुनाव लड़ेगी। तो ये तो साफ है कि कांग्रेस में जब भी पिछले राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद जब भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, उसके बाद एक ही बात सामने आई है कि 99.99% कांग्रेसी राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाए जाने के हक में है। अब वो 0.001% कौन है ये पता नहीं है। तो जब सारी पार्टी में एकता है, जितने G23 का जो नाम लिया गया, अब उसमें जितने लोग कांग्रेस में बचे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, तो उन सब ने भी ये कह दिया कि भाई हमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास है, वो जिम्मेदारी संभाले तो सही जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है कांग्रेस की, जो इंडिसिसिव लेस है, डिसीजन पैरालिसिस है, ये कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। और राहुल गांधी कितना इंतजार करेंगे? पिछले साल कहा गया, तो सोचा गया कि पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव के बाद करें, तो वहां पांचों के पांचों राज्यों में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। इस साल पांचों राज्यों में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, तो अब क्या गुजरात और हिमाचल हारने का इंतजार कर रहे हैं? अभी बेहतर तो ये होगा कि राहुल गांधी, जब सब चाहते हैं तो राहुल गांधी आखिर आगे बढ़ के जिम्मेदारी संभालते क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यूसुफ भाई, सवाल 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 ये कि अगर राहुल गांधी नई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं आगे आते? मैं राहुल गांधी को दोष नहीं देता हूं, मैं इसमें बिल्कुल राहुल गांधी को दोष नहीं देता हूं। 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी ने कारण बताया मैंने क्यों इस्तीफा दिया है। सीनियर लोग अगर उनको कोऑपरेट नहीं करें, उनको ऐसा लगता है, लोग उनके साथ नहीं चलते अगर उनको ऐसा लगता है, और उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार से अगला अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, तो कांग्रेस के जो सो कॉल्ड बड़े नेता हैं वो आगे बढ़ के क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? देखिए आशुतोष जी, 20 साल पहले दो लोगों ने सोनिया गांधी परिवार के खिलाफ एक तरह से बगावत कहे या कहे कि उन्होंने पार्टी में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। जितेंद्र प्रसाद और उससे पहले राजेश पायलट कर चुके थे, और दोनों का बाद में पार्टी में क्या हश्र हुआ ये सब जानते हैं। तो लगता है कि उनका हश्र देखने के बाद कोई इस मामले में इस परिवार को चुनौती देने की पोजीशन में नहीं है। पिछली बार 2017 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें राहुल गांधी जीते थे, तब शहजाद पूनावाला, जो कि कांग्रेस में किसी ओहदे पे नहीं थे, उन्होंने सिर्फ एक सवाल उठाया कि भाई मुझे पर्चा भरने से रोका गया, पर्चा वो भर लेते तो क्या कांग्रेस का बिगड़ जाता, फिर किस बात का चुनाव हो रहा है? पिछले साल मेरे साथ एक इंटरव्यू में पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा था भाई अगर चुनाव होंगे तो प्रियंका गांधी भी पर्चा भर सकती हैं। इसके बाद बवाल मचा था। तो सवाल ये है कि जो बुनियादी सवाल अभी प्रिया ने भी उठाया कि भाई आप जो है पार्टी में चुनाव का जो प्रक्रिया है, पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की, वो शुरू कीजिए। जिसको पर्चा भरना होगा भरेगा, नहीं पर्चा भरना होगा बंद कर दीजिएगा उसके अंदर। जब राहुल गांधी साफ तौर पे ये बात कह चुके हैं, और एक बार नहीं, कम से कम पिछले 3 साल में 100 बार वही बात कह चुके हैं कि ना मुझे बनना है और ना मेरे परिवार से किसी को बनाइए। उसकी वजह भी है, उनका तर्क यह है कि भाई 2014 का चुनाव सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ा कांग्रेस ने और कांग्रेस हारी। 19 का चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा, हारी। अगला चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अगर लड़ा जाएगा, हारी जाएगी, तो ये पार्टी का नुकसान होगा, इसलिए कोई ऐसा आदमी लाइए। तो कांग्रेस में ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। जो सचिन पायलट आज कांग्रेस अध्यक्ष पद की कतार में खड़े हुए हैं, जब वो मंत्री हुआ करते थे, या उन जैसे और जो राहुल गांधी की पीढ़ी के लोग हैं, सचिन जिसे हम लोग टीम राहुल कहा करते थे, उन लोगों से जब हमारी आपसी बातचीत होती थी, तो वो एक किसी भी मुद्दे पर एक बाइट, अपना एक बयान देने से कतराते थे। उन्हें लगता था कि यार यूसुफ भाई, अगर हमने कुछ बोला तो आपको पता है हमारी पार्टी में एक हद है, उससे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। उन्हें लगता था कि भाई अगर हम लोग वोकल होकर बोलेंगे, हमारे विचार सामने आएंगे, तो ये बात आला कमान को नागवार गुजर सकती है और उसकी गाज हम पे गिर सकती है।
तो उस स्थिति में जब कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने जब ये मान ही लिया कि साहब इस परिवार के अलावा हमारा कोई नहीं है, तो कोई दूसरा पार्टी का हिम्मत नहीं कर सकता। इसके उलट आप देखिए कांग्रेस में क्षेत्रीय नेताओं में जिसने कोशिश की वो आगे बढ़ा है और उसने अपनी एक इमेज बनाई है, अपने आप को मजबूत किया है, चाहे उसे पार्टी छोड़नी पड़ी हो, चाहे वो पार्टी में रहकर बनाई हो। ताजा उदाहरण मैं बताऊं आपको, वाईएसआर रेड्डी को किसी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया था 2014 के चुनाव में। उससे पहले बरसों से कांग्रेस आंध्र प्रदेश में 37 बार थी, लेकिन उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेकर के पूरे प्रदेश में एक कैंपेन चलाया। इसी तरह आपने देखिए ममता बनर्जी ने अपने आप को साबित किया है, शरद पवार ने साबित किया। तो ऐसे नेताओं को जो पार्टी में है, जो अपने आप को जमीनी नेता कहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई एक बार हमें मौका देकर देखिए, अगर गांधी परिवार नहीं जाना चाहता, राहुल गांधी नहीं चाहते हैं, तो कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता है जो उन्हें जिम्मेदारी आगे बढ़कर संभालनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।